10 ऐसे WWE सुपरस्टार्स जो कि गए हुए हैं जेल और इसके पीछे के क्या है रीजंस ये जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो आप इस एंड तक देखते रहें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। और आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूं एक बार फिर से टॉप 10 की नई वीडियो जो कि होने वाली है क्लासिक वीडियो, क्योंकि हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे अरेस्ट के बारे में जो कि WWE सुपरस्टार्स के साथ हुए थे और एग्जैक्ट रीजंस इसके पीछे क्या हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि WWE सुपरस्टार्स की लाइफ जबकि कई मायनों में बहुत अच्छी होती है, लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी इनके साथ होते हैं जो कि हम डिनाई नहीं कर सकते कि गलत है, और इस चीज की वजह से इनको इसकी पनिशमेंट भी मिली थी। और अपनी लिस्ट में जाने से पहले गाइस मैं कहना चाहता हूँ फटाफट से आप इस वीडियो को लाइक कर दे। जो हमारा गोल रहेगा हमेशा की तरह वो होगा 1500 लाइक्स का। तो नंबर 10 पे यहाँ पे नाम आता है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का। अब जब UFC के अंदर ब्रॉक लेसनर ने एक ड्रग टेस्ट को फेल करा था गाइस, तो लोग इतने सरप्राइज नहीं हो रहे थे, क्योंकि जबकि ब्रॉक इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। लोगों को पता था कि जिस तरीके की उनकी फिजिक है, जिस तरीके की उनकी बॉडी है, वो बिना किसी स्पेशल सब्सटेंस या फिर स्टेरॉइड लिए बिना नहीं बन सकती है। और इस चीज का जो है उन पे क्लेम लगा था साल 2001 में, जब उनके घर में गाइस पोजेशन ऑफ स्टेरॉइड्स की वजह से उन पे चार्जेस लगाए गए थे और उनको जो है वो अरेस्ट करा गया था। तो पुलिस ने जबकि एग्जैक्टली नहीं बताया था कि कितने अमाउंट ऑफ ड्रग्स पाए गए थे उनके घर से, लेकिन ये जरूर बताया था कि क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी। और जब ढंग से इस पूरी केस की रिसर्च करी गई गाइस, तो पता लगा था कि ये एक्चुअली में कोई स्टेरॉइड्स नहीं बल्कि एक लीगल हार्मोन ग्रोथ का एक सब्सटेंस था, या फिर हम कह सकते हैं एक विटामिन था जो कि ब्रॉक लेसनर यूज कर रहे थे। और उसी समय जो है उनके सारे चार्जेस ड्रॉप कर दिए गए थे। लेकिन अब हम बात करते हैं साल 2011 की, जब एक्चुअली में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ था लेसनर के साथ जिसकी वजह से उनको कुछ समय के लिए जेल जाना पड़ा। और ये था गाइस एक वायलेशन फॉर हंटिंग एनिमल्स। अगर आपको नहीं पता तो ब्रॉक लेसनर की हॉबी है हंटिंग करना, और वो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं अपनी इस हॉबी को। लेकिन एक समय पर उन पे गाइस 2 चार्जेस लगाए गए थे कि उन्होंने इम्प्रॉपर टैगिंग करी थी एनिमल की, यानी कि जिस एनिमल को वो नहीं हंट कर सकते हैं उसको उन्होंने करा था। और ये चीज जो है उन्होंने कोर्ट में एक्सेप्ट भी करी थी कि उनकी ये गलती थी, और इसकी वजह से उनको $1725 का फाइन भी भरना पड़ा था और 6 महीने की हंटिंग सस्पेंशन उनके ऊपर लगा दी गई थी। तो कुछ ही समय तक वो अरेस्टेड थे, यानी कि जेल में थे, और उसके बाद वो आ गए थे बाहर। नंबर 9 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे नाम आता है रिक फ्लेयर का। और हम जानते हैं कि ये कितने पुराने समय के रेसलर थे, और उस समय बहुत सारी ऐसी गलत चीजें हुआ करती थी गाइस जिसकी वजह से इन सुपरस्टार्स को अरेस्ट करा जा सकता था। अब रिक फ्लेयर को न्यूमरस टाइम्स अरेस्ट करा गया है। एक बार उनकी किसी की बार में लड़ाई हो गई थी, एक बार उन्होंने अपने आप को जो है वो एक्सपोज कर दिया था इन फ्रंट ऑफ अ स्टुअर्डेस, और बहुत बार उनको पब्लिक इंटॉक्सिकेशन यानी कि पब्लिक में जो है वो एल्कोहलिज्म के चक्कर में भी अरेस्ट करा गया है। लेकिन आज जो मैं इंसिडेंट आपको बताने वाला हूँ गाइस, वो है एक ऐसा इंसिडेंट जो कि बहुत ही अजीब है, क्योंकि रिक फ्लेयर ने हाईवे पे एक बंदे के एक्चुअली में गला दबाने की कोशिश करी थी, और उसके बाद बहुत बार उसकी गाड़ी पे लाते भी मारी थी। इसकी वजह से उनको जो है अरेस्ट कर लिया गया था। लेकिन वो काफी लकी साबित हुए इस चीज के अंदर, क्योंकि जब कोर्ट तक ये केस पहुंचा तो वहां पे कोई विटनेस ही नहीं आया, और ये जो केस है उन पर ड्रॉप कर दिया गया था। और इस चीज की इनफैक्ट रॉ पर पैरोडी भी करी गई थी, और रिक फ्लेयर इस चीज से काफी ज्यादा बच गए थे। तो इंसिडेंट्स बहुत सारे हैं, और अलग अलग समय पे रिक फ्लेयर जो है गाइस वो जेल में गए हुए हैं। नंबर 8 की हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे नाम आता है विलियम रीगल का। अब साल 2000 वो साल था जहां पे इन्होंने WWE के साथ साइन करा था, और वन ऑफ द बेस्ट इंटरनेशनल रेसलर्स माना जाता है विलियम रीगल को टेक्निकली भी। लेकिन हम कह सकते हैं कि इनको बहुत ज्यादा WWE ने कभी पुश नहीं करा। अब इनके साथ जो इंसिडेंट हुआ है वो भी काफी अजीब था गाइस, और ये चीज इन्होंने अपनी खुद की बायोग्राफी के अंदर भी लिखी हुई है, अपनी बुक के अंदर लिखी हुई है। और ये था सीन जब ये जापान से US ट्रैवल कर रहे थे ऑन अ प्लेन, और ये काफी ज्यादा ड्रंक हो चुके थे, एंड ऑब्वियसली ही नीडेड द वॉशरूम। तो जब ये वॉशरूम के अंदर गए तो पीछे से स्टुअर्डेस ने आके इनको बेसिकली बोला कि तुम अपना गेट बंद कर लो, तुमने अपना गेट बंद नहीं करा है। और वो चीज उनको बिल्कुल समझ नहीं आई उस मोमेंट पे, और इतने ज्यादा वो ड्रंक थे कि वो वैसे ही पीछे मुड़ गए और उन्होंने जो है पूरा स्टुअर्डेस के ऊपर यूरिनेट कर दिया। और इस चीज की वजह से उनको डायरेक्टली अरेस्ट कर लिया गया था जैसे ही फ्लाइट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर लैंड हुई। तो ये चीज एक ऐसी इंसिडेंट है जो कि कभी भी वो याद नहीं रखना चाहेंगे। बहुत बेकार तरीके से उनका अरेस्ट यहाँ पे हुआ था, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो कि डेफिनेटली उनके साथ हुई थी। नंबर 7 की हम बात करते हैं गाइस, तो लिस्ट में नाम आता है यहाँ पे बिग शो का। और बिग शो के भी 2 ऐसे इंसिडेंट है गाइस जो कि हमें जानने को मिले। पहला इंसिडेंट आता है 1999 का गाइस, जब बिग शो की किसी बंदे के साथ लड़ाई हो गई थी एक बार के अंदर, और वहां पे उन्होंने बेसिकली इस बंदे को नॉकआउट कर दिया था। तो जब एक केस आगे बढ़ा और फुटेज देखने को मिली तो ये पता लगा कि ये बंदा बिग शो को बहुत समय से तंग कर रहा था, उनको अब्यूज कर रहा था। और जब फाइनली इस बंदे ने बिग शो को धक्का दिया तो भाई बिग शो ने मार दिया उनके मुख का और उनको कर दिया नॉकआउट। तो इस चीज से तो बिग शो बच गए। लेकिन 1998 में इनके साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था गाइस जो कि आप सुन के बिल्कुल ही बहुत ज्यादा सोचेंगे कि बिग शो भी आखिर ये कर सकते हैं या फिर नहीं। और बेसिकली उन्होंने क्या करा था कि किसी होटल
होटल के एम्प्लॉय को अपना बिग शो दिखा दिया था। तो बेसिकली उन्होंने अपने आप को एक्सपोज कर दिया था यहाँ पे, और इस केस में भी बिग शो जो है वो बच गए क्योंकि कुछ खास एविडेंस उनके अगेंस्ट मिल नहीं पाया। लेकिन बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं इंटरनेट पे अलग अलग जो कि इस बात को रेफर करती हैं, सीधा डायरेक्ट पॉइंट करती हैं कि हाँ बिग शो ने ऐसा कुछ किया था, लेकिन ऑब्वियसली इस चीज का कोई एविडेंस नहीं है। नंबर 6 की हम बात करते हैं गाइस, तो नाम आता है स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का, हु इज विदाउट अ डाउट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। लेकिन रिंग के बाहर जो है वो ऑस्टिन का कुछ खास रिकॉर्ड रहा नहीं है और वो उतने बड़े रोल मॉडल नहीं है जितने की वो रिंग के अंदर है। अब इनके साथ भी दो बड़े इंसिडेंट हुए थे गाइस, जिसमें से पहला था जून 2002 में, जब उनकी उस समय पे वाइफ थी डेब्रा मार्शल, और उन्होंने पुलिस को कंप्लेंट कर दिया था कि ऑस्टिन ने उनको घर पर जो है वो फिजिकली असॉल्ट करा, और इसकी वजह से गाइस कुछ टाइम बाद ऑस्टिन को अरेस्ट करा गया था। और क्योंकि सुपरविजन के अंदर वो अच्छा बिहेव कर रहे थे तो उनको 12 महीने के लिए छोड़ दिया गया था, $1000 का फाइन लगा के, और उनको 80 घंटे की जो कम्युनिटी सर्विस है वो दी गई थी करने के लिए। और ये चीज़ इकलौती नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने कहा एक और इंसिडेंट था, और ये था मार्च 2004 में, जब इस समय पे ऑस्टिन की गर्लफ्रेंड थी टेस ब्रूसार्ड, और इन्होंने भी इसी सेम चीज़ के लिए ऑस्टिन के अगेंस्ट कंप्लेंट करी थी। लेकिन क्योंकि इस बार कुछ खास एविडेंसेस नहीं मिल पाए थे, ऑस्टिन को इस केस में कुछ चार्ज नहीं लगा था और उनको अरेस्ट भी नहीं करा गया था। तो ऑस्टिन का जो रिकॉर्ड है वो रिंग के बाहर इस चीज़ में काफ़ी खराब है, और इसी वजह से उन्होंने भी कुछ टाइम जो है वो जेल में बिताया हुआ है। नंबर 5 की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे नाम आता है मैट हार्डी का, और हम जानते हैं कि दोनों ही हार्डी बॉयज यानी कि मैट और जेफ एक समय पे अपने करियर में बहुत ज़्यादा डार्क पीरियड में थे, और हर चीज़ का सोल्यूशन जो वो ढूंढते थे बेसिकली अल्कोहल या फिर ड्रग्स से ही निकलता था, जो कि एक बहुत बेकार बात है। हम जानते हैं कि इन दोनों भाई को बहुत बार अरेस्ट करा गया फॉर DUI, जिसको बोला जाता है ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, जो कि गाइस यूएस में एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट चार्ज है। तो यहाँ पे जो मैं इंसिडेंट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये है मैट हार्डी का गाइस, और ये है बात जब उन्होंने अपनी वाइफ रेबी स्काई के साथ लड़ाई कर ली थी किसी होटल के अंदर, और इतनी ज़्यादा इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई थी कि पुलिस को कॉल कर दिया गया था, और दोनों की बॉडी पे ब्रूजेस भी पाए गए थे, यानी कि चोटें पाई गई थी। और यहाँ पे बताया गया था कि एक्चुअली में मैट हार्डी वो इंसान थे जिन्होंने रेबी स्काई के ऊपर अटैक करा था और बेसिकली उनको मारा था। लेकिन इस केस के बारे में कभी भी कुछ खास डिटेल्स रिवील हुई नहीं है गाइज, और इसी वजह से कुछ देर अरेस्टेड रहने के बाद मैट और रेबी दोनों को जो है वो रिलीज कर दिया गया था, और इन दोनों ने थैंकफुली जो है अपने आप को जो है सॉर्ट आउट कर लिया था, अपने आप से बातचीत कर ली थी, और आज जो है उनके बच्चे भी हैं और आज वो खुशी से जी रहे हैं एक साथ, और ये काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन एक मोमेंट आई थी जब इन दोनों की लाइफ में वो एक काफ़ी डार्क पीरियड था। नंबर 4 की हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे नाम आता है रैंडी ऑर्टन का। अब जबकि हम जानते हैं कि रैंडी ऑर्टन ने WWE एक बहुत ही यंग एज के अंदर ज्वाइन कर ली थी, लेकिन उससे भी पहले वो US मरीन्स में थे गाइस, जहाँ पे उन्होंने ज्वाइन करा था ग्रेजुएट होने के बाद, यानी कि 18 साल की उम्र में। लेकिन वो वहाँ पे ज़्यादा देर टिके नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा बैड कंडक्ट करा, यानी उनका जो बिहेवियर था वो वहाँ पे अच्छा नहीं था, और 1999 में उनको जो है वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया था। बहुत सारी ऐसी मोमेंट्स थी जब ऑर्टन को कुछ काम दिया गया था और उन्होंने उसको पूरा नहीं करा और अपने ऑफिसर्स को डिसओबे करा था, और US का जो मिलिट्री कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है उसने ऑर्टन को अरेस्ट करा था, कुछ समय उनको वहीं पे रखा था, और एक स्पेशल ऑर्डर इनके अगेंस्ट निकला था जिसमें बहुत सारी चीजें ऑर्टन को सिखाई गई थी, और मेरे हिसाब से अब उन पे लाइफ टाइम बैन लगा हुआ है कि वो कभी भी US मिलिट्री को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, और ये चीज उनके करियर में एक बहुत बड़ा डार्क पॉइंट था। नंबर 3 की हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे नाम आता है बुकर टी का, और बुकर टी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मैं कहना चाहूंगा अमेरिकन अफ्रीकन रेसलर हैं, जो कि एक समय पे बहुत ज्यादा पॉपुलर थे WCW में। लेकिन इनकी जो अर्ली लाइफ थी गाइस वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी, और इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम करे हैं जिनको अगर आज वो याद करें तो बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। अब ये जो इंसिडेंट है गाइस बुकर टी का उनके रेसलिंग डेब्यू करने से भी पहले का है, बात है 1987 की, जब एक रेस्टोरेंट में वो घुस गए थे अपने 3 दोस्तों के साथ, और उसी रेस्टोरेंट की यूनिफॉर्म पहन के जो है उन्होंने वहां पे चोरी कर ली थी, और इस चीज का काफी क्लियर प्रूफ था, बेसिकली डे लाइट रॉबरी थी। तो बुकर टी जब कोर्ट में गए अपनी गैंग के साथ तो ये बात रिवील करी गई थी कि एक नहीं बल्कि 2 रॉबरीज उन्होंने रिसेंटली करी हैं। इस चीज को उन्होंने एक्सेप्ट भी करा था, और इन क्रिमिनल चार्जेस की वजह से उनको 5 साल की जेल का सेंटेंस मिला था, जबकि 19 महीने बाद ही उनको रिलीज भी कर दिया गया था, और ये चीज जो है बुकर टी के साथ काफी खराब हुई थी। लिस्ट में नंबर 2 पे हम बढ़ते हैं गाइस, और यहाँ पे नाम आता है द बिग डॉग रोमन रेंस का। अब रोमन रेंस हम जानते हैं कि डेवलपमेंटल में बहुत जल्दी आ गए थे WWE में, और उसको ज्वाइन करने से कुछ समय पहले ही अपने होम टाउन पेंसाकोला फ्लोरिडा के अंदर जो है उनको अरेस्ट करा गया था। अब ये अरेस्ट किस वजह से था गाइस, ये बेसिकली था पब्लिक के अंदर बदतमीजी करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के साथ लड़ाई करने के लिए और ड्रिंक्स करने के लिए इनको जो है अरेस्ट करा गया था। काफी सारे चार्जेस रोमन रेंस के ऊपर लगाए गए थे, और जबकि ये इंसिडेंट साल 2010 में हुआ था गाइस, ये 2013 तक छुपाया गया था और किसी को पता नहीं लगा था, और जब फाइनली एक्चुअली में पता लगा कि रोमन रेंस ने ऐसा कुछ किया था 3 साल पहले, तो उनको अरेस्ट करा गया था और $1000 के बॉन्ड पे छोड़ दिया गया था बाद में, और उनसे हर एक चार्ज के जो है वो $500 लिए गए थे। तो बहुत समय तक रोमन रेंस जेल में नहीं रहे थे, लेकिन डेफिनेटली WWE में आने से पहले उनका टेम्पर थोड़ा सा हाई था, और उसकी वजह से जो है उनको अरेस्ट करा गया था। और नंबर 1 पे ये चीज़ मुझे भी नहीं पता थी कि इतना ज़्यादा बड़ा रिकॉर्ड इनके अगेंस्ट होगा गाइस। और यहाँ पे आते हैं मॉन्टेल
डैनियल मॉन्टेवियस पॉटर यानी कि MVP, जो कि 2005 के अंदर WWE में आए थे और बहुत अलग इनका गिमिक था, तो मिड कार्ड में काफी ज्यादा पॉपुलर रहे थे और एक काफी अच्छे यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन भी रहे थे। लेकिन ये जो मैं आपको इंसिडेंट बताने वाला हूँ ये सुन के आप काफी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि 12 साल की उम्र में इन्होंने एक स्ट्रीट गैंग को ज्वाइन कर लिया था जिनके साथ ये मिलकर चोरियां करते थे। और जब ये लोग पकड़े गए तो इनको 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया गाइस। इसके बाद इनको 9.5 ईयर की जो है वो प्रिजन सेंटेंस मिली थी गाइस, जिसके अंदर इन्होंने बहुत सारी किडनैपिंग्स, आर्म्ड रॉबरीज और गोलियां चलाई लोगों पे, अलग अलग चीजें इन्होंने करी। और इनका एक्चुअल सेंटेंस जो था गाइस वो 18 साल का था, लेकिन इनको अच्छे बिहेवियर की वजह से जो है वो 9.5 ईयर्स में ही रिलीज कर दिया गया था। अब मैं ये बात अगर सोच रहा हूँ तो मैं तो बहुत ज्यादा शॉक हुआ था इसको पढ़ के, क्योंकि मुझे भी ये चीज इससे पहले नहीं पता थी और डेफिनेटली आप लोग भी मुझे लगता है बहुत ज्यादा शॉक होंगे। और जो अच्छी इकलौती बात है यहाँ पे वो ये कि जब वापस आए थे गाइस तो उन्होंने बहुत सारी चीजें सीख ली थी और WWE ने इनको एक राइट पाथ दिया। उसके बाद इन्होंने अपने रेसलिंग में करियर बनाया और तब से लेकर अब तक जो है इन्होंने बहुत सारी चीजें सीख ली हैं और इस वजह से काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो गाइस ये थे ऐसे 10 सुपरस्टार और क्या रीजंस रहे थे कि वो जेल में गए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।